हेलो और इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे डाटा और फैक्ट्स पर बात करेंगे। लिंक्डइन पर आज 34,000 और इंडीड पर 14,000 से ज़्यादा एआई इंजीनियर जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन एक सेकंड, आजकल चैट जीपीटी और जेन एआई के आते ही एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। बिना मेहनत 3 दिन में 50 लाख कमाइए। ये सब सिर्फ एक हाइप है। इन सब इल्यूजन से बाहर निकलकर आज हम एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और ग्राउंडेड रोड मैप को समझेंगे। एक ऐसा रास्ता जो 2026 तक एक सक्सेसफुल एआई इंजीनियर बनने का बिल्कुल प्रैक्टिकल और सही तरीका दिखाता है। तो इस रोड मैप के 5 मेन स्टेप्स हैं। पहला, द एआई इंजीनियर रियलिटी चेक। दूसरा, मास्टरिंग कोर फंडामेंटल्स। तीसरा, मशीन एंड डीप लर्निंग। चौथा, बिल्डिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। और आखिरी में करियर प्रॉस्पेक्ट्स और सैलरीज। एक सक्सेसफुल एआई इंजीनियर बनने के लिए इस स्ट्रिक्ट सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, द एआई इंजीनियर रियलिटी चेक। बड़े करियर एक्सपेक्टेशन सेट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि एवरीडे लाइफ में एआई आखिर काम कैसे कर रहा है। एआई कोई साइफाई फिल्मों का दूर का कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। सुबह फोन अनलॉक करने के लिए फेस आईडी यूज करने से लेकर सोशल मीडिया फीड पर आने वाले कंटेंट रिकमेंडेशंस तक एआई हर जगह मौजूद है। यहां तक कि फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर जो बैकग्राउंड में फ्रॉड डिटेक्शन होता है, गूगल मैप्स पर ट्रैफिक प्रेडिक्शन होता है और हमारे इनबॉक्स में आने वाले गलत ईमेल्स को स्पैम फोल्डर में डालने का काम, ये सब कुछ एआई ही तो कर रहा है। अब सवाल आता है कि एक एआई इंजीनियर का रोल एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अलग कैसे है। एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर आमतौर पर फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेसेस हैंडल करता है, लेकिन एक एआई इंजीनियर का काम इससे काफ़ी अलग और डेटा हैवी होता है। उनका मेन फोकस एआई और एमएल मॉडल्स, बड़े डेटा सेट्स और कॉम्प्लेक्स एपीआई इंटीग्रेशंस पर होता है। असल में ये रोल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक फुल ब्लोन डेटा साइंटिस्ट के बीच का एक बहुत ही एक्साइटिंग स्वीट स्पॉट है। और सच्चाई ये है, 5 से 6 महीने, दिन में 3 से 4 घंटे, कोई क्विक मनी नहीं। ये एक रियलिटी चेक है जो उस मार्केट हाइप को तोड़ता है जहां लोग कहते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रातों रात लाखों कमाए जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस डीप फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए लगातार पढ़ाई और बेहद स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी ही एकलौता रास्ता है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, मास्टरिंग कोर फंडामेंटल्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल को हाथ लगाने से पहले एक मजबूत नींव बनाना बहुत जरूरी है। ये नींव 3 क्लियर स्टेप्स में बनती है। स्टेप 1 है मैथमेटिकल फंडामेंटल्स। स्टेप 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो एआई की दुनिया की प्राइमरी लैंग्वेज है। सारा कोड इसी में लिखा जाता है। और स्टेप 3 है कोर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, यानी डीएसए। यहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां एडवांस्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला डीएसए नहीं चाहिए होता। मीडियम लेवल डीएसए लॉजिक बिल्ड करने और कोर कॉन्सेप्ट समझने के लिए बिल्कुल काफी है। मैथ्स का नाम सुनकर थोड़ा डर लगना नॉर्मल है, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां सिर्फ 12th लेवल की मैथ्स चाहिए, जिसे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी। ये इसलिए इतना क्रूशियल है क्योंकि मशीन लर्निंग में लगभग सारा डेटा वेक्टर्स और मैट्रिसेस के फॉर्मेट में स्टोर होता है। इन बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स को ठीक से हैंडल करने के लिए मैथ्स का बेस स्ट्रांग होना ही चाहिए। अब आते हैं स्टेप 3 पर, मशीन एंड डीप लर्निंग। ये इस पूरे सफर का सबसे क्रिटिकल और टाइम इंटेंसिव फेज है। मशीन लर्निंग को हम 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है सुपरवाइज लर्निंग, जहां लेबल डेटा का यूज होता है, जैसे ईमेल के स्पैम फिल्टर्स बनाना। दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग, जो बिना लेबल वाले डेटा से हिडन पैटर्न्स निकालता है, बिल्कुल मार्केट एनालिसिस की तरह। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसका सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आजकल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का डिफरेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स ढूंढने जैसा है। मान लीजिए एक सुपरमार्केट के सेल्स डेटा से यह पता लगाना कि लोग आमतौर पर ब्रेड के साथ मिल्क खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग बिल्कुल एक पेट डॉग को ट्रेन करने जैसा है। सही एक्शन लेने पर एल्गोरिदम को पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है और गलत एक्शन पर नेगेटिव पेनल्टी देकर उसे इंप्रूव किया जाता है। और अब बात करते हैं एआई की दुनिया के सबसे भारी बज़वर्ड्स की। डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल, कॉन्वोल्यूशनल और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। वहीं एलएमएस यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जेनरेटिव एआई का एक शानदार कॉम्बिनेशन है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझते और प्रोसेस करते हैं। पर यहां सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि एक एआई इंजीनियर का मेन फोकस इन मॉडल्स को इफेक्टिवली यूज और इंप्लीमेंट करना होता है, ना कि डेटा साइंटिस्ट की तरह एकदम स्क्रैच से मैथ थ्योरी लिखना।
चलिए बढ़ते हैं स्टेप 4 पर, बिल्डिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एक सॉलिड गिटहब पोर्टफोलियो बनाना सच में गेम चेंजर होता है। जब एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने की बारी आती है तो सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर कौन सा फ्रेमवर्क चुना जाए। PyTorch थोड़ा एकेडमिक फोकस्ड और काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है, इसलिए ओवरवेल्म होने से बचने के लिए शुरुआत हमेशा यहीं से करनी चाहिए। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएं, तब इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होने वाले टेंसरफ्लो को सीखना एक बेहतर अप्रोच है। अपने प्रोजेक्ट्स को सिर्फ अपने लोकल लैपटॉप तक लिमिटेड रखना काफ़ी नहीं है, इन्हें लाइव ऑनलाइन डिप्लॉय करना आना ही चाहिए। कोड होस्ट करने के लिए गिटहब, कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर और डिप्लॉयमेंट के लिए AWS, Azure या GCP जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज होना, ये सब आज के जॉब मार्केट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होने की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। कुछ इंप्रेसिव प्रोजेक्ट आइडियाज़ की बात करें तो पहला, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और NLP यूज़ करके एक फेक न्यूज़ डिटेक्टर बनाना। दूसरा, ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से लॉन्ग आर्टिकल्स या ईमेल्स के लिए टेक्स्ट समराइजेशन टूल तैयार करना। और तीसरा, गैन्स का यूज़ करके एक आर्ट जनरेटर बनाना। अगर इन प्रोजेक्ट्स को किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री जैसे फाइनेंस या हेल्थ केयर के डेटा पर ट्रेन किया जाए तो ये रिक्रूटर्स पर एक सॉलिड इंप्रेशन बनाते हैं। इस आर्ट जनरेटर प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड मैकेनिक्स को समझना बहुत ही दिलचस्प है। गैन्स यानी जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स में असल में दो AI नेटवर्क्स आपस में compete करते हैं। एक जनरेटर होता है जो हाइपर रियलिस्टिक फेक डेटा बनाता है और एक डिस्क्रिमिनेटर होता है जो उस फेक डेटा को पहचानने की कोशिश करता है। ये कैट एंड माउस गेम तब तक चलता रहता है जब तक जनरेटर बिल्कुल रियल डेटा जैसी फ्लॉलेस आउटपुट ना बना ले। और अब आते हैं स्टेप 5 पर, करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड सैलरीज। इंटर्नशिप्स, जॉब्स और पैकेजेस की बात करते हैं। टेक इंडस्ट्री का एक साफ नियम है, इंटर्नशिप्स ही गेटवे हैं। एक फ्रेशर के तौर पर जॉब मार्केट में एंटर करने के लिए प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस फुल टाइम रोल मिलने के चांसेस को आसानी से दुगना कर देता है। हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके या डायरेक्टली कंपनीज में अप्लाई करके ये हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन करना बिल्कुल पॉसिबल है। अब आते हैं उस फाइनल नंबर पर जिसका सबको इंतजार रहता है। एक स्किल्ड AI इंजीनियर के लिए एवरेज फ्रेशर सैलरी आमतौर पर 6 से 12 लाख पर एनम के बीच होती है। ये पैकेज जनरल डेटा एनालिटिक्स रोल से काफी बेहतर होता है और सीधे तौर पर एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैकेज को टक्कर देता है। पर याद रहे, शर्त यही है कि कोर फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है। रोडमैप तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्या उस पर चलने की कंसिस्टेंसी है? ये लर्निंग का सफ़र आसान नहीं है। अगले 6 महीने तक लगातार मेहनत, हर दिन का डिसिप्लिन और नए मुश्किल कॉन्सेप्ट सीखने की आदत ही इस गोल को अचीव करने की सबसे बड़ी कड़ी है। आखिरी सवाल यही रह जाता है कि क्या इस कठिन कंसिस्टेंसी को लगातार मेंटेन किया जा सकता है? इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कीप लर्निंग।